साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाई श्याम सुंदर सर में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जो 2024 की एसएससी जीडी की परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए जीएस या फिर जीके का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट पुराने साल के जो पेपर है 2022 का पेपर है उस पर आधारित रहेगा। तो साथियों इस पेपर में जीएस या जीके या फिर करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 प्रश्नों की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। साथियों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? डायरेक्ट कहने का मतलब यह है साथियों कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी। साथियों अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। साथियों जो ज्योतिबा फुले थे इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में, कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में 24 अप्रैल 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह सत्यशोधक समाज क्या था? साथियों इस सत्यशोधक समाज में यानी कि जो निम्न जाति थीं उनको शोषण से मुक्त कराने के लिए यह सत्यशोधक समाज बनाया गया था। यानी कि कह सकते हैं यह एक जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है साथियों, अगर बात करता हूँ मैं सत्यशोधक समाज की स्थापना के बारे में, आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब जो ज्योतिबा फुले थी इनकी एक किताब थी, कौन सी? गुलामगिरी। इन्होंने किताब लिखी थी, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि गुलामगिरी किसकी किताब है, तो यह किसकी थी? ज्योतिबा फुले की थी साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न कह रहा है कि देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। तो अगर मैं देवप्रयाग की बात करता हूँ तो भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा नदी मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। साथियों हमारे लिए पंचप्रयाग, हमारे देश में पंचप्रयाग नाम से स्थान है और उनको पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक आता है आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा होता है नंद प्रयाग और तीसरा है आपका रुद्रप्रयाग और आपका कर्ण प्रयाग और आपका देव प्रयाग। ये पंच प्रयाग दिए गए हैं। अब साथियों कौन सी नदी किससे मिलती है? साथियों जो अलकनंदा नदी है ना वो सभी से मिलती है। जैसे कि हम बात करेंगे विष्णु प्रयाग की, विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी और धौलीगंगा से मिलती है। ठीक है, ऐसे ही अलकनंदा नदी जब नंदाकिनी से मिल जाती है, अलकनंदा नदी जब नंदाकिनी से मिल जाती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। अब जैसे कि जब रुद्रप्रयाग की बात करें तो जब आपकी अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिल जाती है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ऐसे ही जब अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिल जाती है तो कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। ऐसे ही जब अलकनंदा नदी भागीरथी से मिल जाती है तो किसका निर्माण होता है? देवप्रयाग का निर्माण होता है। वही इस प्रश्न में पूछा गया है साथियों अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? साथियों इसका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है साथियों आपका प्रश्न संख्या क्या है? 4 कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अब कौटिल्य का एक अन्य नाम भी है साथियों विष्णुगुप्त, यानी कि विष्णुगुप्त के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है और चाणक्य के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है। साथियों अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित थी? यह है राजनीति यानी कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित थी। अर्थशास्त्र राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित थी साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि आपका अगला प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इस प्रश्न के बारे में जानते भी होंगे
कि किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी कि कह सकते हैं 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी कि 3.04 मीटर चौड़ा होता है। तो साथियों आपको 22 गज देख करके आपकी समझ में आ रहा होगा, यानी कि पिच की लंबाई कितनी होती है हमारी, 22 गज होती है। तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्रिकेट। यानी कि यह कौन सा खेल का मैदान होता है, क्रिकेट होता है। आगे देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। साथियों बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 कहता है इस चीज़ को। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, यानी कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में यानी किस माह में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा, चैत्र के महीने में मनाया जाता है। साथियों अगर मैं राजस्थान के अन्य त्यौहार और उत्सव की बात करूं तो एक तीज त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, एक वहाँ पर मेला लगता है वाणेश्वर मेला, एक शीतला माता मेला भी लगता है, एक वहाँ पर अश्व पूजन उत्सव मनाया जाता है, एक नवरात्रि का त्यौहार, एक गुरु पूर्णिमा, एक माउंट आबू महोत्सव और आपका पुष्कर मेला, गणगौर मेला महोत्सव, नागौर महोत्सव, पतंग महोत्सव। ये सभी के सभी राजस्थान में मनाए जाने वाले उत्सव और त्यौहार और मेले हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, एक करंट अफेयर का प्रश्न है साथियों कि 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा, यानी कि चीन ने जीता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट कर का उदाहरण है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। साथियों अन्य इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ और कौन कौन से हैं साथियों, जैसे कि सेवा कर, सर्विस टैक्स कह सकते हैं, उत्पाद कर, सीमा शुल्क और वेट और आपका जीएसटी, ये सभी कैसे टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अब मैं अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ जैसे कि आयकर, संपत्ति कर, कॉरपोरेट टैक्स और आपका इसमें दिए हैं उपहार कर, संपत्ति कर और आपका फिल्मों के लिए निगम कर, ये सभी कैसे टैक्स हैं, ये आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपका कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। साथियों अपनी समझ के बेस पर आधारित प्रश्न है, जैसे कि कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति इनकम करता है तो इनकम कोई व्यक्ति जब अपनी आय में से खर्चा कर देता है कुछ वस्तुओं या सामान खरीदने के बाद, उसके पास जो पूंजी बचती है, जो पैसा जो धन बचता है वह क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं। साथियों बहुत आसान प्रश्न है, यानी कि जब कम व्यक्तियों की किसी काम को करने की आवश्यकता हो और उसके लिए अधिक व्यक्ति लगाए जाएं तो वह कौन सी बेरोजगारी कहलाती है, प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है साथियों अगला प्रश्न है आपका कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। साथियों जो चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर है उसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट।
इसका रासायनिक केमिकल नेम होता है यानी कि CaCO3। क्या? CaCO3 इसका कैल्शियम यानी कि केमिकल नेम यानी कि रासायनिक सूत्र होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रश्न संख्या 13 है, CV चंद्रशेखर को में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो साथियों जो CV चंद्रशेखर थे उनको भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उसके लिए सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। साथियों आपको पता होना चाहिए हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं और जो अन्य होते हैं उनको लोक नृत्य भी कहते हैं। जैसे कि आपका 8 कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपसे पहले मणिपुर, यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। जैसे कि कथक, कथक किससे है? ये आपका उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ भारत, उत्तरी भारत कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया या फिर यूपी से संबंधित कथक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम आपका किससे है? आपका तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 4 हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। तो क्षारक लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा, नीला। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए जितना अधिक औद्योगिक विकास होता जा रहा है उतना ही अधिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यानी कि जितना अधिक औद्योगिक विकास होगा हमारा वातावरण उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। तो इसका सही उत्तर ही क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों बहुत आसान प्रश्न है कि 16 प्रश्न, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है आपका 17 कह रहा है कि कैबिनेट रिक्तस्थान कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है साथियों। अगला प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा, मनोज पांडे थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है साथियों कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा, अनुराग सिंह ठाकुर। साथियों अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न संख्या 20 है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा, भरतनाट्यम के। साथियों हमेशा याद रखना कि हमारे भारत देश में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है आपकी? 8 है। एक 9वां भी बनने जा रहा है लेकिन अभी बना नहीं है, लेकिन वर्तमान की बात पूछी जाए तो कितने हैं? 8 हैं। और अगर लोक नृत्यों की बात करूं तो हमारे देश में 2800 से अधिक लोक नृत्य किए जाते हैं। साथियों 2022 में SSC GD का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका GS या GK का पार्ट यानी कि 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। इसी प्रकार की अगली वीडियो में आपके लिए मैं अगला पेपर लेके आऊँगा। साथियों यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।